कभी मुंबई की सड़कों पर गोलियों की आवाज, कभी संसद पर हमला, कभी पुलवामा में जवानों के काफिलों पर घात, तो कभी दिल्ली के दिल लाल किले पर बड़ा धमाका। ये वो घटनाएं जिसने देश को शोक और गुस्से में डुबो दिया, क्योंकि जाहिर तौर पर ये देश के इतिहास के वो काले दिन हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हर हमले के बाद देश ने जवाब दिया, कभी सैन्य कार्रवाई से, कभी कूटनीतिक दबाव से, तो कभी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करके। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या भारत के पास आतंकवाद से लड़ने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय और दीर्घकालिक रणनीति है? नमस्कार, मैं निकिता स्तोगी, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। अब इसी सवाल का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया है। इसे सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। ऐसा बदलाव जो आतंकवाद पर हमले के बाद जवाब नहीं बल्कि हमले से पहले रोकथाम पर आधारित है। चलिए आपको बताते हैं कि नीति में किन किन चीज़ों का जिक्र किया गया और असल में ये प्रहार नीति है क्या, जो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से आतंकवाद को खत्म करने के लिए लाई जा रही है। तो ये खबरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं। प्रहार का प्रहार देश के दुश्मनों को करेगा चित, सीमा पार की साजिशों से लेकर डिजिटल आतंकियों के ठिकाने भी होंगे। तो दर्शकों, आप भी देखते हैं किस तरीके से न सिर्फ आजकल आतंकवाद सिर्फ AK-47 लेके खड़े होते हैं, लेकिन डिजिटल के माध्यम से भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसे खत्म करने के लिए भी ये नीति है। एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। केंद्र सरकार ने जारी की भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी नीति, नागरिकों के हितों की रक्षा पर जोर। अब आपको जरा डिटेल में बता देते हैं कि असल में इसका मतलब है क्या। इस नीति में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद, साइबर हमलों, ड्रोन और उभरती तकनीकों के गलत इस्तेमाल जैसे खतरों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। नीति में ये भी बताया गया है कि केवल सीमा पार से होने वाला आतंकवाद ही खतरा नहीं है, बल्कि आपराधिक हैकर और अन्य राष्ट्र भी भारत को निशाना बना रहे हैं और लिहाजा ये नीति लाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ पड़ोसी देश के दुश्मन बल्कि अपने जो घर के भेदी हैं, जो लंका ढाते हैं, उन पर भी ये एक बड़ा प्रहार होगा, उनके जरिए भी, क्योंकि हमारे देश में रहकर जो हमारे देश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो ही हमारे देश के खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम भी देते हैं। तो ऐसे में ये नीति लाई जा रही है। नीति में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के नाम का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये जासूसों के जरिए भारत में हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे, जबकि कई दशकों से कट्टरपंथी आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश भी रच रहे हैं। नीति में यह भी बताया गया है कि सीमा पार से साजिशकर्ता उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है और आतंकवादी समूह अब संगठित आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल अपने संचालन और नई भर्ती के लिए कर रहे हैं। अब किस तरीके से तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको भी हम आपको एक बार बता देते हैं। तो दस्तावेजों में बताया गया है, इस नीति के डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया है कि डिजिटल मोर्चे पर आतंकवादी सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, एनक्रिप्शन टूल, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल का प्रचार कर धन जुटाने यानी फंड जुटाने और संचालन संबंधी मार्गदर्शन के लिए कर रहे हैं। इससे उनकी गतिविधियां गुमनाम भी बनी रहती है और वो साजिश को अंजाम भी दे देते हैं। नीति में कहा गया है कि रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु विस्फोटक, डिजिटल सामग्री तक आतंकवादियों की पहुंच और उसका उपयोग करने के प्रयास को रोकना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ड्रोन और रोबोट का घातक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करना भी एक चिंता का विषय है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार इसको लेकर अब सीरियस हो गई है कि भाई जिस तरीके से ड्रोन, रोबोट और डिजिटल के माध्यम से गतिविधियां बढ़ रही है, किस तरीके से उन पर रोक लगाई जा सकती है। लिहाजा गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है FIR दर्ज करने से लेकर मुकदमा चलाने तक जांच के हर चरण में कानूनी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए ताकि अपराधियों के खिलाफ मजबूत मामले तैयार किए जाए। अब दर्शकों, एक बार मैं आपको बता देती कि प्रहार असल में नाम रखा क्यों गया, ये नाम के पीछे क्या वजह है और इस नाम में हर एक अक्षर का क्या मतलब है वो मैं आपको एक बार विस्तार से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले प्रहार में आता है P, जिसका मतलब है प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम। आतंकी हमलों को पहले से ही रोकने के लिए खुफिया जानकारी को मजबूत किया जाएगा इस नीति के तहत।
फिर आता है आर यानी कि रिस्पॉन्सेज यानी कि त्वरित प्रतिक्रिया। खतरों के प्रति तेज और अनुपातिक कार्रवाई करनी होगी, यानी अगर कहीं से भी कोई भी लिंक मिलता है या कोई भी सबूत इस टाइप का मिलता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई भी डिले नहीं किया जाएगा। फिर आता है ए यानी कि एग्रीग्रेशन, आंतरिक क्षमताओं का समन्वय, पूरी सरकार के दृष्टिकोण से सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल। दर्शकों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से अगर हम 26/11 की बात करें तो उस दौरान भी एक्शन तो लिया गया था, लेकिन फिर भी उस दौरान जो एजेंसियां थी, जो सुरक्षा एजेंसियां थी, तमाम एजेंसियों के बीच समन्वय की थोड़ी कमी पाई गई थी, तो लिहाजा इस नीति में इसको भी जोड़ा गया है। इसके अलावा एच यानी कि ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, मानव अधिकार और कानून, ऑपरेशनों में कानून के शासन का पालन और मानव अधिकारों का सम्मान। ए फॉर एटेन्यूएटिंग रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपंथ पर प्रहार, यानी कि जो भी कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश करेगा उसको अब अंजाम भुगतना होगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले कारकों को खत्म करना ही होगा। फिर आता है ए यानी अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, जिसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक स्तर पर खुफिया जानकारी साझा किया जाएगा। आर यानी कि रिकवरी यानी कि पुनः प्राप्ति, पूरे समाज के दृष्टिकोण से समाज को सुरक्षित बनाया जाएगा। तो ये है असल में प्रहार का मतलब, और लिहाजा इस नीति का नाम प्रहार रखा गया है, जिसके थ्रू आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। दर्शकों, प्रहार भारत की पहले व्यापक राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी नीति है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जिसका उद्देश्य देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को एक साझा ढांचे में लाना है। इस नीति की खास बात ये पॉइंट मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब तक अलग अलग एजेंसियां जैसे राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल अपने अपने स्तर पर काम करती थी। नई नीति का लक्ष्य ये है कि सभी सूचनाएं, संसाधन और कार्रवाई एक समन्वित प्रणाली के तहत होंगी। मुंबई का उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ। सबसे बड़ी आलोचना उस वक्त यही हुई थी कि अलग अलग एजेंसियों के पास जानकारी थी लेकिन समन्वय की कमी थी, और प्रहार इसी कमजोरी को खत्म करने की एक कोशिश है। कुल मिलाकर अब तक अगर आप भारत का पास्ट एक्सपीरियंस देखोगे तो भारत अब तक टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई करता था। आईबी अपनी जगह पर काम कर रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अपनी जगह पर काम कर रही है, राज्य पुलिस तो आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रही है। तो वास्तव में प्रहार इन सबको यानी कि सारी की सारी एजेंसीज को एक न्यूरल नेटवर्क में बदल रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है इस प्रहार की कि प्रहार को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस बात को दिमाग में रखिएगा कि चाहे जो नियम बनाए जाएं, चाहे जो डॉक्ट्रिन बनाए जाए, हर डॉक्ट्रिन कुछ ना कुछ नॉन नेगोशिएबल सिद्धांतों पर टिकी होती है, और प्रहार के भी कुछ यही सिद्धांत थे। दर्शकों, एनडीए सरकार यानी केंद्र सरकार की तरफ से कई बार आतंकवाद को लेकर ये मैसेज साफ दिया जा चुका है कि किसी भी कीमत पर अब आतंकवाद की गतिविधियां और आतंकवाद इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कह चुके हैं कि आतंकवाद और माओवाद को नष्ट करने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है। आतंकवाद से और नक्सलवाद से निपटने के लिए हमारे जवानों को खुली छूट रहेगी, और दूसरी तरफ ये महामिलावटी जो कह रहे हैं कि हमारे जवानों के पास जो विशेष अधिकार है उसको भी हम हटा देंगे। आप सहमत है इससे? क्या हमारे जवानों को निहत्था कर देना चाहिए? क्या हमारे जवानों को असहाय कर देना चाहिए? इन्हें देश को जवाब देना चाहिए कि वो वीर जवानों के साथ है या आतंक फैलाने वालों के साथ। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी ये बयान दे चुके हैं, वो भरी संसद में ये बात कह चुके हैं, संदेश दे चुके हैं कि मोदी सरकार ना आतंकवाद को सहेगी ना आतंकवादियों को। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मनोहर। दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है ना आतंकवादियों को सह सकती। कोई जगह नहीं है देश में
अब देश के नागरिकों के साथ खून की होली खेलनी। देखिए, प्रहार नीति से सरकार का संदेश साफ है कि आतंकवाद से लड़ाई केवल सुरक्षा बलों की नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र तंत्र की लड़ाई है। भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का सामना करता रहा है। 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में उग्रवाद, 2011 में संसद हमला, 2008 में मुंबई हमला, 2016 का उरी हमला, फिर 2019 में पुलवामा हमला, फिर दिल्ली धमाके के बाद एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश होना। ये घटनाएं केवल सुरक्षा चुनौतियां नहीं थी बल्कि ये संकेत भी थी कि आतंकवाद लगातार अपना रूप बदल रहा है। आपने देखा होगा बीते दिनों भी दिल्ली में आतंकी हमलों की धमकियां मिली है। राजधानी में एक बड़े आतंकी साजिश को बेनकाब किया गया है। 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो पाकिस्तान, ISI और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे। यही वजह है कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हमने देखा भी है कि किस तरीके से पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, किस तरह से पाकिस्तान के एयर बेसों को ध्वस्त किया गया। भारतीय सेना की तरफ से भी आज भी समय समय पर यह कहा जा चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है, वो अभी भी जारी है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें तो ये एक जवाबी कार्रवाई है, लेकिन प्रहार एक ऐसी नीति है जिसके तहत आतंकवाद को पनपने ही नहीं दिया जाएगा। ये एक सरकार की कोशिश है और आतंकियों के नापाक मंसूबों को पहले ध्वस्त करने की कोशिश की जाएगी। इस नीति की एक खास बात यह है कि इसके तहत न सिर्फ आतंकी को पकड़ा जाएगा बल्कि उनके कोर को भी ढूंढा जाएगा। देखिए, आज का आतंकवादी AK-47 लेकर नहीं खड़ा होता, वो किसी रूप में भी आ सकता है, वो डॉक्टर के रूप में भी हो सकता है, वो शिक्षक के रूप में भी हो सकता है। आज का आतंकवादी लैपटॉप लेकर बैठा है, क्रिप्टो वॉलेट से फंडिंग करता है, डार्क वेब से हथियार खरीदता है। लिहाजा अब हर एक एंगल से प्रहार करना होगा क्योंकि आतंकवाद केवल गोलियों से नहीं खत्म होगा। आतंकवाद खत्म करने के लिए आतंकवाद सोच को खत्म करना पड़ेगा। लिहाजा डीरेडिकलाइजेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट और डिजिटल अवेयरनेस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हमें लॉ, टेक्निक, ह्यूमन राइट्स तीनों पर काम करना होगा, तब इस प्रहार का असली लाभ भी उठ पाएगा। दर्शकों, सरकार की इस नीति पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।